नूंह डीसी ने जिला कोविड केयर सेंटर पिनगवां एवं सिविल सर्जन कार्यालय का जायजा लेने पहुंचे और विस्तार पूर्वक डॉक्टरों के साथ बातचीत की। इसके अलावा जिला कोविड केयर सेंटर आईटीआई पिनगवां में भर्ती मरीजों से भी बातचीत की। डीसी पंकज नूंह स्वास्थ्य विभाग के इंतजामों से काफ़ी हद तक संतुष्ट दिखे, लेकिन जहां खामियां मिली उनको तुरंत दुरुस्त करने के आदेश दिए। सिविल सर्जन डॉक्टर जीएस पुनिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि डीसी पंकज नूंह ने जिला कोविड केयर सेंटर पिनगवां का जायजा लिया। वहां पर भर्ती तकरीबन दर्जन भर से अधिक मरीजों से डीसी नूंह ने खुलकर बातचीत की। डीसी नूंह ने मरीजों से बातचीत के बाद शौचालय की सफाई, नाश्ता में फल, खाना बेहतर तरीके से बनाने, बेडशीट इत्यादि का पुख्ता तरीके से इंतजाम करने के आदेश दिए। इसके साथ ही सभी मरीजों को गुनगुना पानी आरओ का देने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद डीसी नूंह ने सिविल सर्जन कार्यालय मंडीखेड़ा में डॉक्टरों के साथ बातचीत की और कोविड-19 से निपटने के इंतजामों का जायजा लिया। आप देख रहे हैं नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट। कल बेसिकली डीसी साहब का प्लान विजिट था और मेरे साथ भी शेयर हुआ था कि हम जॉइंटली एक बार अपना कोविड केयर सेंटर देखेंगे और उसके उपरांत कर या हॉस्पिटल में भी आए थे अपने सिविल सर्जन ऑफिस में। तो पहला तो ये था जो कोविड केयर सेंटर की विजिट का जहाँ तक का ताल्लुक़ है उसमें काफ़ी लंबी विजिट रही और पूरा ईच एंड एवरी पेशेंट से बात की गई और सारा जायज़ा लिया गया। टू स्टार्ट विद हाउ द रिकॉर्ड इज़ मेंटेन, रिकॉर्ड देखा गया, मेडिसिन की व्यवस्था देखी गई, उनके रहने की व्यवस्था देखी गई, जो टीम रहती है वो भी, और जो खाना बनाया जाता है उसको भी देखा गया और पेशेंट्स के आइसोलेशन वार्ड में भी सभी से ईच एंड एवरी वन जितने हमारे पास 11 जो इनमेट्स थे उनमें जितने भी 11 जो लोग थे सभी से बात की गई। तो अच्छा ये रहा कि मेडिसिन की जहाँ तक बात है बहुत अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन था। ही वॉज वेरी हैप्पी। सारा देखा गया कि सारी मेडिसिन है कैसे दिया जाता है और कैसे डिस्चार्ज के बाद भी कैसे रिकॉर्ड रखा जाता है, उसका भी एक अच्छा था। तो अब तक हमारे पास उस एरिया में जो केस आए हुए थे जब से हमने कोविड केयर सेंटर शुरू किया, एक तो 3 केस वहाँ पे आ चुके हैं। अब आज का कल तक का जो स्टेटस था उसमें 11 लोग थे, सारे ठीक थे। फिर ये भी जो ड्रग स्टोर है मेन उसका भी एक मुआयना किया गया जॉइंटली। उसमें देखा सारी तरह के मेडिसिन हमने, क्रोनिक डिजीज़ की जो पेशेंट होते हैं कई बार आ जाते हैं तो एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और आपकी पल्स ऑक्सीमीटर, एवरीथिंग वाज देयर। वो एक डेमो भी किया गया जिसमें देखा गया कि वो सारी फंक्शनल है, तो ये अच्छा था। जो वार्ड में जो राउंड किया गया, जो जहाँ पे रखे जाते हैं वहाँ डेफिनेटली उन सभी लोगों का एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर था। 1-2 इशूज़ थे जो बड़े ज़रूरी भी हैं और उसका नितांत समाधान भी कर दिया गया। उसमें सर्वोपरि था क्लीननेस। वहाँ जो टॉयलेट की सफाई को देख कर के डी साहब ने स्पेशल उनको कहा है एमसीज़ को, और वहाँ जो उनके जो इंचार्ज बनाए हुए हैं उनको भी कहा है कि यहाँ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए और डेली उसको मॉनिटरिंग किया जाए। तो डेफिनेटली हमारी टीम तो राउंड द क्लॉक रहती है वहाँ पे, तो उनको भी ये हिदायत दी गई कि जब ये लोग काम नहीं करते तो इमीडिएटली टू द हायर ऑफिसर को बताया जाए। और दूसरा ये था कि हम उनके जितने भी पेशेंट्स हैं उन पे सभी को सफिशेंट बेड शीट है वो रखी जा रही थी, लेकिन और उसको कहा है कि उसका सही समाधान किया जाए। सिमिलरली ये 2 चीज़ें तो बड़ी ज़रूरी थी। और मेडिसिन का जहाँ तक उनको था, देवर सेटिस्फाइड की सारी दवा मिल रही, हमें चेक किया जाता है। दूसरा खाने की व्यवस्था थी, खाने को देखा गया कि वहीं पे खाना बनता है तो उसको और अच्छे ढंग से ये डी साहब ने ये आदेश दिए हैं। जो रॉ मटेरियल भी लेके आते हैं उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट पे स्पेशल दिया गया कि हम एडिशनल इनको फ्रूट्स के फॉर्म में भी दें और स्नैक्स के फॉर्म में भी दें, ताकि बिस्कुट्स वगैरह उनको एडिशनल ये चीज़ें मिलें, सो दैट इनको कभी ऐसा फील ना आए कि हमें कोई रखा कहीं डाइट से कोई वंचित किया जाता। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है, लेकिन बीच में स्नैक्स की व्यवस्था स्पेशल कराई गई है जो सराहनीय कदम है ताकि उनको किसी तरह का फील ना आए। टॉयलेट्स में देखा गया तकरीबन सभी में ठीक था। 1-2 जगह के जो रखा गया कि मग्स नहीं है, उनको सख्त कहा गया कि इन पे सभी पे टॉयलेट में पानी की व्यवस्था तो है लेकिन मग्स हो। दूसरा कई बार क्या आरओ जो पानी आता है, आरओ का पानी है, बड़ी अच्छी बात है आरओ का पानी, पर चूँकि ये केस होते हैं कोविड के तो इनको पानी ये कहा गया कि पानी इनको व्यवस्था ये देखी जाए कि ताकि उनको ठंडा पानी ना दिया जाए, गुनगुना पानी, नॉर्मल पानी वो व्यवस्था है उनके पास, गर्म करके भी दे सकते हैं। और नॉर्मल पानी जो आता है आरओ का 2 तरह से आता है, उसको आप
वाटर कूलर से लेते हैं तो ठंडा हो जाता है, नहीं दूसरा ले तो कैंपर का नॉर्मल पानी भी उनको दिया जा सकता है। तो ये व्यवस्था थी कि ताकि किसी तरह का ना हो, तो ये अच्छा था इस तरह से। और इस तरह इसकी मॉनिटरिंग में डी साहब ने ये भी कहा, और ये अच्छी बात भी है कि जॉइंटली हम भी एक ना वीक में एक दिन इसी तरह की एक्टिविटी करते रहेंगे, सो दैट हमारा ये और अच्छा चले, है ना। इस पर स्पेशल जोर था।